हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मेरा अभी आपने व्लॉग देखा ना, उसके बाद से शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लाइक दोपहर में अगर मैं नहीं सोती हूँ तो बहुत दर्द होता है मेरे सर में। तो मैं इसलिए नहीं सोई कि अगर मैं सो जाऊँगी ना तो फिर मुझे रात में जो है नींद आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये देखिए, आज जो मैंने कपड़े धुले थे सब ये आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा है, एज यू कैन सी। तो अभी मैंने चाय चढ़ाया हुआ है बनाने के लिए। और परी क्यों मस्का क्यों लगा रहा है मम्मा को? देख लो, मैं अभी स्केटिंग कर रही हूँ। तो ये आजकल स्केट्स पहन के ही घर पे रहती है, पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी। और जैसा कि आप लोग ने देखा ही कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं होली से पहले, पापा हम लोग को छोड़ के चले गए ना बर्थडे। तो अभी मैं सब सारे कपड़े फोल्ड करूँगी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखते हैं क्या प्लान है। प्लान क्या मतलब, घर पे बोर हो जाऊँगी कि शाम को हस्बैंड भी नहीं आने वाले हैं अब तो वी आर गोइंग टू मिस डैडी। एक्चुअली वी आर मिसिंग हिम। मिस कर रहे हो पापा को? बहुत मिस कर रहा हूँ। मम्मा पापा नहीं आएंगे अभी। आएंगे पापा। ये मैं भी पापा के साथ जाऊंगा दिवाली। होली नॉट दिवाली में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो चाय था वो बन गया है। और मैंने जो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि वो लारी वाले भैया आए थे, तो उनसे हम लोगों ने ये बिस्किट लिया था, तो वही मैं चाय के साथ खा रही हूँ। और परी भी खा रही है, हाथ में मेरे बगल में वो बैठी है, आप देख सकते हो। और चाय वाय पीने के बाद ना फ्रेंड्स, मैं जो था यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने लगे थे और काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, मतलब ये वाले जो थे। और इनको मैंने हाथ से ही धो दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गंदे नहीं थे। और मतलब मशीन में मैंने नहीं डाला था क्योंकि रात को मैंने जो कपड़े थे, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, जैसे टॉवल हो गया और ये बाथरोब, वो मैंने मशीन में डाला था। तो ये सब मैंने हाथ में ही धो लिया था, क्योंकि हाथ से ही धो लिया था क्योंकि मशीन में डालती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। भले ही मैं क्विक वॉश में डालती फिर भी, क्योंकि ज़्यादा थे कपड़े, तो इसलिए मैंने इनको हाथ से धो लिया था। और धूप तो इतनी ज़्यादा तेज़ निकल रही कि कपड़े तो 1 से 2 घंटे में आराम से सूख जा रहे हैं कपड़े। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हैवी मोटे कपड़े नहीं हैं तो 2 से 3 घंटे में आराम से कपड़े जो हैं सारे सूख जा रहे हैं। इतनी तेज़ धूप है आजकल, तो कपड़े को सूखने का कोई टेंशन नहीं है अभी। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे जो कपड़े थे वो भी सारे फोल्ड हो गए थे। तो ये जो टॉवल और बाथरोब आप देख रहे हो ना, तो अभी मेरे हस्बैंड है नहीं, तो उनका जो भी टॉवल है वो सब मैं अंदर रख दूँगी और बाथरूम में अब दूसरा निकाल दूँगी, ये वाला रख दूँगी। एक्चुअली बाथरोब जो आप देख रहे हो ना, हम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी पे लास्ट ईयर 2 रोब लिया था, एक साहिल ने अपने लिए और एक मैंने अपने लिए। तो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादातर टॉवल यूज़ करते हैं, तो उनका जो था वो मतलब बाहर था और मेरा वाला अंदर ही था। तो अब मैंने धो दिया है, तो उनका वाला जो है वो अंदर रख दूँगी और अपना वाला जो है वो अब यूज़ करूँगी। एक्चुअली सेम ही है, बस लेंथ में थोड़ा सा वो है। मेरा जो लेडीज़ वाला था वो हल्का सा छोटा था और जो जेंट्स वाला था वो पूरा परफेक्ट हाइट का था। तो जो मेरा वाला था ना वो मुझे थोड़ा छोटा ही होता था और जो मेरे हस्बैंड वाला था वो मुझे परफेक्ट होता था, तो मैं उनका ही वाला यूज़ करती हूँ। पर आज जब मैंने इनको धो दिया तो अब मैं इसको अंदर रख दूँगी और मेरा वाला जो है अब मैं वो यूज़ करूँगी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड का टॉवल है, तो अभी वो है नहीं 1 हफ़्ते के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि उनका टॉवल भी अंदर रख दूँ। एक गमछा था जो कि वो लेके गए हैं। और ये सब जो अभी मेरे हाथ में आप बेडशीट और पर्दे देख रहे हो ना, ये सब तो मैंने धुले नहीं हैं, लेकिन होता है ना जब आप ठीक करने लगते हो तो लगता है ये भी ठीक कर दे, ये भी ठीक कर दे। तो जैसे हम कपड़ा रखते हैं तो रखते-रखते जो पहले के कपड़े होते हैं वो थोड़ा-सा अनफ़ोल्ड हो जाते हैं या उनका जो फ़ोल्डिंग है वो ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे मैं वही ठीक कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो निकाल के रख ही रही हूँ, तो अच्छे से जो है उनको लेयर करके रख देती हूँ, तो इसलिए मैंने इनको निकाला था। और उसके बाद फ्रेंड्स, रोब को भी फ़ोल्ड करके मैंने गोदरेज में ही रख दिया था। और ये ना जो रोब है मतलब बहुत हैवी होता है क्योंकि इनके कपड़े जो होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, तो ये ना बहुत ज़्यादा हैवी था। और
फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा सा और ये मतलब इसका लेयर जो था वो मोटा हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि कैसे मैं इनको रखूँगी, लेकिन मेरे जो गोदरेज में ये आराम से आ गया। और फ्रेंड्स कपड़े अपने फोल्ड करने के बाद ये आ गई थी मैं किचन का काम करने के लिए। तो जब मेरा बर्तन स्टैंड जो है खाली हो जाता है, मतलब ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं वो नीचे होते हैं, तो मैं उनको एक बार पोंछ ही लेती हूँ, तब मैं सारे बर्तन रखती हूँ, क्योंकि फिर स्पेशली खाली करके और फिर पोंछना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे ही खाली होता है, लाइक बहुत सारे बर्तन जो है वो नीचे यूज़ हो जाते हैं, तो मैं इस तरीके से पूरे बर्तन स्टैंड को पोंछ लेती हूँ और उसके बाद जो है अपना बर्तन जो है वो मैं इसके ऊपर सारा सजा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जो है सारा ऊपर जो है टेबल पे चढ़ के, क्योंकि मेरा स्टैंड जो है थोड़ा ऊपर है, पहले नीचे था बट अब ऊपर हो गया है, तो उतना ऊपर मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। तो मैं जो था वो चेयर पे चढ़ के और मैंने पूरा जो है अच्छे से क्लीन कर दिया था। काफ़ी डस्ट निकला था, मैं यहाँ आपको दिखाना भूल गई, लेकिन जो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ था ना, इसमें बहुत ज़्यादा गंदा निकल रहा था। तो देखिए मैंने नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा यहाँ पे मैंने पोंछ दिया था, और उसके बाद मैंने जितने भी अपने बर्तन थे सारा जो है लगा दिया था। तो इससे क्या होता है कि स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको लगे हाथे आपका दो मतलब जो है दोनों काम हो जाता है कि बर्तन भी मतलब नीचे थे और आपने पोंछ भी लिया, और इस तरीके से हमारा जो काम है ना वो एक्चुअली ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से सोचें कि बर्तन स्टैंड गंदा हो गया है, हम सब उतारेंगे फिर पोंछेंगे फिर रखेंगे, तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ स्पेशली सोचते हो कि ऐसे करेंगे तो वो नहीं हो पाता है। जो आपको जैसे ईज़ी लग रहा है, जैसे कंफर्ट लग रहा है करने में, उस हिसाब से आप कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे बर्तन सारे नीचे निकले थे, तो मैंने पोंछ दिया और फिर इसी तरीके से साफ़ भी हो गया और मेरा पूरा जो बर्तन है वो भी अरेंज हो गया। तो इस तरीके से हम अपने काम को ईज़ी भी बना सकते हैं, और इससे हमारा जो काम है वो फास्ट भी हो जाता है फ्रेंड्स। और ये देखिए सारा जो बर्तन था वो सब मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा सजा दिया है, और अच्छा भी लग रहा है, साफ़ हो गया है। तो ज़्यादा गंदा वैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन धूल आता है घर में तो चीज़ें गंदी हो ही जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई थी और उनको लग गई थी भूख, तो अभी चाय के साथ मैंने उसको बिस्किट दिया था ना खाने, तो आपने देखा होगा कि उसने नहीं खाया क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कि बेटा को क्या खाना है, तो बस वही चटर पटर चाहिए, बट मैंने उसको चटर पटर दिया नहीं, मैंने उसको भूंजा दिया था खाने के लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो शाम के चाय वाय मैंने जो बनाए थे उसके जो बर्तन थे वो आ गई थी मैं रखने के लिए। तो मेरे कमर में दर्द हो रहा था ना, ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, थोड़े ही थे, तो इसलिए मैं इस तरीके से थसर के बैठ गई थी। और यहाँ पे हमेशा धोती मतलब क्लीन ही रहता है। जैसे सुबह में कपड़े धोए तो क्लीन कर दिया, फिर शाम को भी जब मैं ये बर्तन धोई थी तो झाड़ू लगा दिया था, तो उससे साफ़ रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से थसर के बैठ गई हूँ और सारे जो बर्तन हैं वो रख रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ना मतलब हम लोगों ने ना खाना वाना खा लिया था, क्योंकि किसी का वेट तो करना नहीं था। और फिर मैं यहाँ पे जो था वो परी के ऑयलिंग कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था मंडे था और उसको स्कूल जाना था। बीते सारा तेरी फिक्र में है, खैर सारी सारी रहना मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, इश्क केसरिया। और तेल लगाने के बाद फ्रेंड्स जब परी बेड पे गई ना, तो वो इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मतलब पापा को याद करके। वैसे तो वो दिन भर, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को गए हुए एक ही दिन हुआ था, संडे को ही वो निकले हैं, और जब ये वॉइस ओवर दे रही हूँ तब मैं मतलब 2 दिन हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा वो रोने लगी थी
इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। और फिर मैंने उसके पापा को फ़ोन लगाया और उसने पापा से बात किया। उसके पापा भी इमोशनल हो गए थे उसको रोता हुआ देख के। लाइक वो फ़ोन पे बात कर रही और डैडी कब आओगे करके रो रही है। 1 दिन हो गया डैडी, सेकंड डे आ जाओगे, मतलब फिंगर्स पे काउंट कर रही थी वो। और उसको देख के मैं भी इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मेरा मतलब मैं बिल्कुल भी रोने की उसमें नहीं थी, लेकिन उसको देख के मेरे भी आंसू जो थे वो छलक गए। और फिर उसको मैंने चुप कराया, बोला बेटा सो जाइए, पापा काम से गए हैं, आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं उसको मसाज कर रही हूँ तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या बोलते हैं उसको, मैंने मतलब 5-10 मिनट मसाज किया था। और वो जब रिलैक्स हो गई तो मैंने उसको कहा कि बेटा आप सो जाइए। पर उसने फिर मुझे बोला कि नहीं मम्मी मुझे आपका भी जो है बाल में ऑयलिंग करना है। तो मैंने कहा बेटा मेरे ऑलरेडी ऑयल है सर में। तो उसने फिर भी नहीं मम्मी मुझे भी आपको करना है। तो फिर उसने मेरे भी बालों में जो है वो ऑयलिंग किया। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे परी जो है अपने नाभि में ऑयल डाल रही है। तो मैंने ना उसको मतलब आदत लगा दिया है, तो वो जब मुझे याद नहीं रहता है ना तो वो खुद से लगा लेती है। और ये देखिए उसके बाद उसने मेरे हेयर में ऑयलिंग किया, कॉम्ब किया। सच में लड़कियाँ, मतलब यार लड़कियों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग लड़कियों को कंपेयर कर देते हैं। कोई भी वो एकदम क्या बोले अतुल्य है, उनका कोई भी तुलना नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। और जब वो मेरे ऐसे कॉम कर रही थी ना, मैंने उसको बोला कि बेटा आप अपने कॉम से मत करिए, क्योंकि मैं उसका कॉम अलग रखती हूँ। हमारे जो है थोड़े थोड़े क्या बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर है, वाइट हेयर है, तो उसका कॉम मैं अलग रखती हूँ। तो लेकिन वो पहुँच नहीं पाई ऊपर तक, तो उसने अपने ही कॉम से कर दिया। और मुझे भी अच्छा लग रहा था तो मैंने भी कहा करो कोई बात नहीं। बाद में कॉम को मैंने धो दिया था। और थोड़े यहाँ पे मेरे बाल खींच रहे थे जब वो ऐसे रबर बैंड लगा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे मूव बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, ये मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोग तो साहिल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो जाते कभी कभी। आज मुझे मतलब मुझे भी रोना आ रहा था, क्योंकि पता है दिन भर कैसे भी बीत जाता है, लेकिन रात में उनको शाम का घर आना, उनके साथ बातें करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं आपसे बात करते करते भी थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और आप कमेंट किया कीजिए फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।